जीवनभर तुम्हाला पस्तावा राहील सर्व लोकांना आम्ही चूक केली म्हणून। रामटेक विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजप उमेदवाराला तिकीट न मिळाल्याबद्दल आणि पक्षातून माजी आमदार डी मल्लिकार्जुन रेड्डी यांच्या निलंबनाबाबत भाजप कार्यकर्त्यांनी गंगा भवनम येथे एका कार्यकर्ता सभा संमेलन आयोजित केलं होतं, ज्यामध्ये भाजपच्या 512 पदाधिकाऱ्यांनी सामूहिक राजीनामा दिलाय। भाजपमधून निलंबित करण्यात आलेले माजी आमदार डी मल्लिकार्जुन रेड्डी यांच्या संघटनेनं केलेल्या कारवाईमुळे भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे, ज्यात सामूहिकरित्या राजीनामे देण्यात आले। यात रामटेक जिल्हा पदाधिकाऱ्यांपासून ते बूथ प्रमुख आणि भाजप कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे। तर माजी आमदार मल्लिकार्जुन रेड्डी यांनी कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यावर अपक्ष निवडणूक लढणार असल्याचं सांगितलंय। महायुतीचे उमेदवार अडचणीत, रेड्डी सध्या महायुतीचे उमेदवार म्हणून ॲडव्होकेट आशिष जयस्वाल यांना उमेदवारी देण्यात आली असून त्यात माजी आमदार डी मल्लिकार्जुन रेड्डी यांनी पत्रकारांशी बोलताना महायुतीचे उमेदवार अडचणीत येणार असल्याचं सांगितलंय। रजा महाराष्ट्र 24 न्यूज करिता पंकज चौधरी, रामटेक, नागपूर। गत 35-30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का जो शुरुआत थी वो रेड्डी साहब ने यहाँ पर करी और गरीबों की सेवाओं के साथ में मैं तो यही चाहता हूँ कि जो निलंबन हुआ है साहब का, रेड्डी साहब का, ये वरिष्ठ लोगों ने, पदाधिकारियों ने वापस लेना चाहिए। उस व्यक्ति ने राजनीति ज्यादा समाज सेवा किया, एम्बुलेंस से लेके गरीबों को पोशाक वितरण किए, किताबें वितरण करे और भी ढेर सारी सेवाएं। और विदर्भ में इतना मजबूत नेता भारतीय जनता पार्टी जो अपनी संपत्ति का नुकसान करके लोगों की सेवा का उनको नशा है, लोगों की सेवा ही उनका लक्ष्य है, मानव सेवा, ईश्वरीय सेवा उनका, इस मिशन पे वो काम करते हैं। मैं चाहता हूँ वरिष्ठों को पुनर्विचार करना चाहिए निलंबन का है, क्योंकि जो युति का कैंडिडेट जो अभी घोषित किया जायसवाल, ये व्यक्ति युति धर्म निभाने में अकार्यक्षम है। अभी तक के इतिहास यह रहा कि आज तक के उनने युति का धर्म का पालन नहीं किया है। मैं ये चाहता हूँ कि उस व्यक्ति का टिकट जो घोषणा किया शिंदे साहब ने वापस हो, रेड्डी साहब को इस टिकट की घोषणा करें। बूथ प्रमुख कार्यकर्ता जो गए 30-35 साल से एक बीजेपी के कमल का आमदारकी का जो राह देख रहे थे, उनके सम्मान में आज का मेड़ावा है। तो हमारी ये मांग है कि रेड्डी साहब की कार्रवाई वापस ली जाए। जो भी पक्षाच्या पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का जो उनके स्टेटमेंट से ये हुआ है, अपमान हुआ है, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। रेड्डी साहब भी खुद माफ़ी मांगने वाले हैं, क्योंकि वो हिंदी भाषिक है, मराठी बोलते समय उनके हाथ से कुछ ये हो गया है। लेकिन उनकी जो मांग थी वो रास्ता मांग है, क्योंकि अगर हम कमल के लिए काम कर रहे हैं, कमल के चिन्ह के लिए हम अगर सम्मान से काम कर रहे हैं, अपना घरदार छोड़ के काम कर रहे हैं, तो इस विधानसभा क्षेत्र में कमल का चिन्ह चाहिए, हमारी मांग है। अभी भी बेबी फार्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, इसलिए हमारी मांग है हमारे महायुति से, हमारे फडणवीस साहब से, हमारे बावनकुळे साहब से कि ये कमल के टिकट को ये विधानसभा छूटना चाहिए और उम्मीदवार भी भाजपा परिवार में से रहना चाहिए। भाजपा परिवार भी ताकतवर उम्मीदवार है और हमारे पारिवारिक के बड़े सदस्य को जो है यहाँ पे निलंबन की कार्रवाई वो रद्द होना चाहिए, क्योंकि इससे जनभावना भी दुखी है और विधानसभा में भी जो है बहुत अच्छे नाराजगी के सूर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से निलंबन के कार्रवाई के समर्थन में यह मीटिंग चल रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ। पिछले 28 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आता क्या सही बात करने के लिए कोई निलंबन की जाती है, चर्चा की जाती है, चर्चा करके उसका कोई सुझाव निकालना चाहिए, उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। निलंबन करके भारतीय जनता पार्टी के और महायुति के उम्मीदवार अड़चन में आ गए नागपुर जिले में। भाई एक में ऐसा आमदार हूँ जो सामाजिक क्षेत्र से राजकारण में आया हूँ और राजनीति करते करते अनेक तबके के लोगों को, सभी धर्म, सभी समाज के लोगों को मदद की। मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मैंने कोई टिकट नहीं मांगी थी। मैं रामटेक के विधानसभा में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले बंडखोर आमदार आशीष जायसवाल को फिर से महायुति का उम्मीदवार देने के विरोध में मैंने एक आवाज उठाई। मुझे बुला के बात करना चाहिए था। प्रदेश के हमारे अध्यक्ष है, प्रदेश के हमारे नेता, इन्होंने
मेरे से चर्चा करना चाहिए। ताज्या घडामोडी आणि बातम्या जाणून घेण्यासाठी गरजा महाराष्ट्र 24 न्यूज या आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून आपला व्हिडिओ आल्याची ताजी खबर तुम्हाला ताबडतोब मिळेल।